गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट अधिकोषण तत्व और अधिकोषण तत्व में आज का टॉपिक है ग्रेसम के नियम के अपवाद अथवा सीमाएं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने ग्रेसम के नियम को समझा। आज ग्रेसम के नियम के अपवाद को समझते हैं, ग्रेसम के नियम की सीमाओं को समझते हैं। ऐसी परिस्थितियां जब ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता तो उसे ग्रेसम के नियम के अपवाद कहते हैं, ग्रेसम के नियम की सीमाएं कहते हैं। अर्थात जहां ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता, ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था जब ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति को ग्रेसम के नियम के अपवाद कहते हैं, ग्रेसम के नियम की सीमाएं कहते हैं। तो समझते हैं ग्रेसम के नियम के कौन कौन से अपवाद हैं। नंबर 1, मुद्रा की मात्रा कम होना। समाज में जब मुद्रा की मांग के अनुरूप मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मात्रा कम होती है, तो ऐसी स्थिति में ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि समाज में, देश में मुद्रा की पूर्ति कम है और मुद्रा की मांग अधिक है। जब मुद्रा की मांग अधिक है और मुद्रा की पूर्ति कम है, तो दोनों ही मुद्राएं अच्छी और बुरी चलन में रहेंगी। फिर बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकती, तो ऐसी स्थिति में ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता। नंबर 2, बुरी मुद्रा का बहुत खराब होना। जब बुरी मुद्रा बहुत खराब हो जाए और इतनी खराब हो जाए कि लोग उसे लेने से इनकार कर दें, तो ऐसी स्थिति में भी ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता। नंबर 3, जनता का सरकार में पूर्ण विश्वास। क्योंकि मुद्रा का प्रचलन सरकार द्वारा किया जाता है, और जब जनता को सरकार में पूर्ण विश्वास होता है, जनता को सरकार पर यह विश्वास होता है कि वो पुरानी मुद्रा के बदले, बुरी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा उनको दे देगी, तो ऐसी दशा में ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता। नंबर 4, सरकारी नीति। सरकार अगर ऐसी नीति बना ले कि बुरी मुद्रा को चलन से धीरे धीरे बाहर किया जाए, तो एक दिन बुरी मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है और अच्छी मुद्रा चलन में रहती है, तो ऐसी दशा में भी ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता। नंबर 5, जनता द्वारा बहिष्कार। यदि जनता ही बुरी मुद्रा का बहिष्कार कर दे, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकती, अर्थात ऐसी दशा में ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता। नंबर 6, बैंकिंग प्रणाली का विकास। यदि देश में समुचित बैंकिंग प्रणाली का विकास है, देश के लोग बैंकों में अपना धन जमा करते हैं, अपनी मुद्रा जमा करते हैं, और अधिकांश लेन देन साख पत्रों के माध्यम से, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से करते हैं, तो ऐसी दशा में ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अच्छी और बुरी मुद्रा दोनों बैंक में जमा कर दी जाती हैं। नंबर 7, अच्छी मुद्रा का सांकेतिक मुद्रा होना। वे सांकेतिक मुद्रा क्या है? जब मुद्रा का आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। और जब अच्छी मुद्रा सांकेतिक हो और बुरी मुद्रा प्रमाणिक हो, तो ऐसी दशा में ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता। लोग फिर सांकेतिक मुद्रा को संचित नहीं करेंगे। नंबर 8,
अच्छी मुद्रा का असीमित विधि ग्राह्य तथा बुरी मुद्रा का सीमित विधि ग्राह्य होना। यदि अच्छी मुद्रा असीमित विधि ग्राह्य है और बुरी मुद्रा सीमित विधि ग्राह्य है तो ऐसी दशा में भी ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकती। तो प्यारे बच्चों, ये ग्रेसम के नियम की सीमाएं थीं, ग्रेसम के नियम के अपवाद थे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।